गुड मॉर्निंग मेरे भविष्य के वीएलडी डॉक्टर साथियों। और आपकी प्रिपरेशंस में अब एक नया स्टेप हम जोड़ने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए हमने एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है जिसमें साइंस के हम क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। आज डेमो के तौर पे हमने इसमें 15 से 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना ताकि हम इसको कंटिन्यू करें और इस सीरीज़ में 15-20 की जगह 25 से 30 क्वेश्चंस को इंक्लूड करें। और बच्चों हर एक क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश जरूर करना लाइव चैट में, ठीक है, ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें और आपका जो स्कोर है वो हमें पता चलता रहे कि बच्चों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, लेवल बढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए, सारी बातें टीचर को पता चले। ऐसा नहीं है, डर के नहीं रहना कि यार मैं जवाब दूं तो मेरे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। इस डर से आंसर नहीं रुकने चाहिए आप लोगों के। यार स्टूडेंट लाइफ में कोई इज्जत बेइज्जती नहीं होती, आप जितना पढ़ोगे उतनी आपको नॉलेज होगी, बस यही सोचना है, ठीक है। जितना अपने आप की परफेक्ट बनाना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट होगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को माइंड में रखना भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कि हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड को क्या है दूर लेके जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेन, आर्टरी, कैपिलरीज या नर्व। तो ध्यान से इस चीज़ को पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर लाइव चैट में जवाब दे दीजिए। और बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे ना, लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस घंटी को जरूर बजाना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, आर्टरी। अब कौन सी आर्टरी ब्लड को हमारे जो हार्ट से दूर लेके जाती हैं, ठीक है, तो वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं, ठीक है, फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स टू पिक अप ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आइए देखिए बच्चों, इसका आंसर दीजिए पहले फटाफट से, फिर मैं आपको बताता हूं कौन सा राइट आंसर किसका रहेगा। फटाफट से एक बार आंसर दे दो यार, ठीक है। तो उसके बाद देखिए फटाफट से, ऑप्शन डी क्या रहेगा, राइट रहेगा। ऑप्शन डी अब राइट क्यों रहेगा, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो 8 विटामिन से बना हुआ है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है। B1 का जो साइंटिफिक नेम है वो है थाइमिन, विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का है नियासिन, विटामिन B5 का है बच्चों पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का है पायराइडोक्सिन, ठीक है, और बायोटीन, फोलिक एसिड, और विटामिन B12 है उसका नाम है बच्चों साइनोकोबैलामाइन। तो इनमें कौन सा नहीं आया, इनमें एस्कॉर्बिक एसिड नहीं आया, तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद है प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन किससे बने हुए होते हैं, तो फटाफट से एक बार मेरे प्यारे प्यारे साथियों आंसर दे दो, क्योंकि आप लोग लाइव चैट में जितने आंसर्स दोगे ना तो उतना ही मतलब एक दूसरे के जो क्वेश्चन आंसर है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को आपका स्कोर भी पता चल जाएगा कि आपको कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी। तो फटाफट से इसका आंसर दे दो भाई। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन बी, एमिनो एसिड। क्या है, एमिनो एसिड। प्रोटीन किससे बनते हैं, एमिनो एसिड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, मेंशन द सोर्स ऑफ लीवर, मिल्क, एग योक, फिश लीवर ऑयल। इनका एक सोर्स बताना है, ये किसका सोर्स है, विटामिन ए का, विटामिन B2 का, विटामिन डी का और विटामिन सी का। तो फटाफट से मेरे साथियों आंसर दे दो, ठीक है, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये जो टेस्ट सीरीज है ना ये स्पेशल VLDA के लिए, वैसे तो हमने VLDA के लिए तैयार की है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है तो इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ना बच्चों वो रहेगा विटामिन डी। विटामिन डी के लिए इन सोर्सेज को माना जाता है कि इनमें विटामिन डी भरपूर होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड देयर फील्ड ऑफ वर्क इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से हमें उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिनका जो खोज जिन्होंने की उसके आगे उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो फटाफट से भाई इसका आंसर दे दो, बड़ा गजब का क्वेश्चन है ये, ठीक है, दीजिए जी फटाफट से।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है आपका वो है डीएनए, ऑप्शन ए डीएनए है। डीएनए में जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो दिया था फ्रेडरिक क्रिक और जेम्स वॉटसन और एम विल्किंस ने, ठीक है। ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या है, हार्ट इज मेड अप ऑफ, हार्ट किससे बना हुआ है भाई, ठीक है। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है बिल्कुल अच्छे से। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है फटाफट से एक बार लाइव चैट में लिख दो, फिर मैं आपको बताता हूं कि राइट आंसर क्या रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो ज्ञान है, नॉलेज है बच्चों, वो निखर के सामने आएगी एक खूबसूरत परी की तरह। फटाफट से लिख दो यार इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो कार्डियक मसल्स है, मसल से बना हुआ होता है हमारा हार्ट। मैंने आपको बताया था हार्ट क्या एक मस्क्यूलर ऑर्गेन है, ध्यान से इस बात को रिपीट कर लो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर, अगेन रिपीट हो गया, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे भाई, रिवीजन इसकी तो क्या करें यार, अभी आंसर दिया। नेक्स्ट देखो, हरगोबिंद खुराना हैड रिसर्च, जो हरगोविंद खुराना है, ठीक है, उन्होंने किसके ऊपर रिसर्च की। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे दीजिए बच्चों फटाफट से, बड़ा गजब का क्वेश्चन है यार, ठीक है, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों इसका। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों वो है अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक कोड। उसके बाद नेम द कोरोना वायरस दैट किल्स ह्यूमन, उस कोरोना वायरस का नाम बताइए जो इंसान को क्या है भाई, मारता है। तो फटाफट से आंसर दे दो मेरे साथियों, ठीक है। तो इसका जो, ये तो आजकल हर बंदे को पता होना चाहिए, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं उनको तो खास तौर पे पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे साथियों इसका जो आंसर है वो है सार्स। क्या है, सार्स, ठीक है। एड्स एक बीमारी का नाम है, किससे होती है, एचआईवी से, और ठीक है ना, समझ गए। और इसमें वायरस कौन सा रह गया, सार्स। नेक्स्ट है बच्चों, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट, कि प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो शरीर के कौन से हिस्से में होता है। माउथ में होता है, स्टमक में होता है, ड्यूडेंडम में होता है, या इंटेस्टाइन में होता है। तो फटाफट से आंसर दे दो भाई, बड़े गजब के बच्चे हैं, कुछ बच्चे बढ़िया से आंसर दे रहे हैं, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से चेक कर रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बच्चों बस इसी तरह से लगे रहिए, आपका एडमिशन ज़रूर होगा, क्योंकि आपको एक बात अच्छे से पता है, जो मेहनत करेंगे उनको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, और जो चद्दर तान के सोए हैं तो भाई उनको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको बारी बारी एक ही बात कहता हूँ कि अपने टारगेट पे ध्यान दीजिए, ज़रूर आप लोगों को आपकी जो ड्रीम जॉब है मिलेगी, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों, प्रोटीन है वो कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, स्टमक में होते हैं। कहाँ डाइजेस्ट होते हैं बच्चों, स्टमक में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द एसिड दैट इज सेक्रेटेड इन द स्टमक, स्टमक में हमारे पेट में कौन सा एसिड स्त्रावित होता है, कौन सा एसिड है जो स्त्रावित होता है या पाया जाता है। तो बच्चों हम कहेंगे कि कौन सा एसिड पाया जाता है, मैं तो बाद में बताऊंगा भाई, पहले क्या लिखो आप, लाइव चैट में लिखो आंसर। क्योंकि देखो यार कि टीचर और स्टूडेंट, अब ऑनलाइन जो सिस्टम हो गया ना, उसमें एक ही माध्यम है जुड़ने का, यूट्यूब या कोई ऐप है, ऐप आपको पता है यार काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पे आपके लिए कोर्स स्टार्ट किया है, और बिल्कुल मतलब फ्री के सम्मान ही है ये, बिल्कुल फ्री में ही है, ठीक है। तो आप लोग लाइव चैट में आंसर जरूर दो यार, ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है HCl। HCl की फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब नेक्स्ट है बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो फटाफट से गजब का आंसर दे दो यार, ठीक है, क्योंकि आप लोग बड़े गजब के इंसान हो जो आजकल लाइव चैट में भी आंसर देते हो, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन का पूरा ध्यान रख रहे हो। कुछ बच्चों से मेरी बात भी होती है तो वो कहते हैं सर अच्छी तैयारी चल रही है, नो प्रॉब्लम, इस बार तो VLDA का चीर फाड़ कर देंगे हम। बहुत अच्छी बात है बच्चों, हौसला रखना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से आंसर दे दो बच्चों इसका। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है पाम ऑफ द हैंड, हमारे हाथ की जो हथेली है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, वैक्सीनेशन वॉज स्टार्टेड बाय, वैक्सीनेशन बच्चों किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। बड़ा गजब का क्वेश्चन है और कई एग्जाम में ये आ चुका है,
फटाफट से इसका आंसर दे दो, ठीक है, क्योंकि धाकड़ धाकड़ से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इजी सा लेवल है, फिर इस लेवल को थोड़ा थोड़ा करके उठा देंगे जब आपको ये क्वेश्चन आने लग जाएंगे। फटाफट से दे दो यार आंसर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने कौन सी वैक्सीन की खोज की थी, इसका आंसर कमेंट में देना भी आप लोग, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट पे, येलो डस्ट अपीयर्स ऑन द फिंगर वेनेवर वी टच द मिडल ऑफ ए फ्लावर। ये कहता है कि जब हम फूल के बीच के भाग को टच करते हैं तो एक येलो येलो सी जो डस्ट है वो हमारे हाथ पे लग जाती है। These teeny yellow grains are one of the most precious substance in nature because they contain secretion or a secret of plant life. What is this dust called? इस dust cold को हम क्या कहेंगे, यानी कहने का मतलब है प्लांट के बीच में जो मिड पॉइंट होता है उसको जब हम टच करते हैं तो येलो येलो हमारी उंगली हो जाती है, ठीक है, येलो येलो जब पार्टिकल्स हमारे हाथ पे लग जाते हैं उसको क्या कहते हैं ये बता दो बस। गजब का क्वेश्चन है मेरे साथियों, आंसर दोगे तभी आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना बड़े गजब के होते हैं और एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही देखता है कि बच्चों को दे और चेक करें कि उनको आते हैं या नहीं आते। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पोलेंस, ठीक है। द येलो पाउडर इज कॉल्ड पोलन एंड द स्टिक दैट होल्ड्स इट नोन एज अ स्टेमन, यानी जिस स्टिक पे ये लगे हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, ध्यान रख लेना मेरे साथियों। नेक्स्ट है विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस द फ्लूइड नोन एज बाइल, कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो बाइल फ्लूइड को क्या करता है, सेक्रेट करता है या प्रोड्यूस करता है, यानी बाइल जूस को कौन प्रोड्यूस करता है बच्चों। फटाफट से आंसर दे दो यार, जो बाइल जूस है वो किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, फटाफट से एक बार आंसर दे दो। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं भाई, गजब के बच्चे हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छी अच्छी। और बच्चों अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में मत लिखना भूलना और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया उसका आंसर भी आप लोग जरूर देना। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे साथियों वो है लीवर। क्या है, लीवर। लीवर से बाइल जूस सेक्रेट होता है, प्रोड्यूस होता है और स्टोर कहाँ होता है, लीवर में ही होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ऑप्शन ए सही रहेगा। लीवर प्रोड्यूस ए डाइजेस्टिव फ्लूइड नोन एज बाइल एंड लीवर रिलीज बाइल इनटू गॉल ब्लैडर एंड स्मॉल pear shaped organ located just below your liver in upper right side of your abdomen। नेक्स्ट है मेरे साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ए स्टेरॉइड, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो स्टेरॉइड है भाई। फटाफट से इसका आंसर दे दो, बिल्कुल गजब गजब के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपकी तरह ही है बिल्कुल गजब गजब से, ठीक है। फटाफट से इसका आंसर दे दो भाई मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ठीक है बच्चों। तो स्टेरॉइड हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 एंडोक्राइन ऑर्गन, 3 तरह के एंडोक्राइन ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है। टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोरेन, ठीक है, ओवेरी प्रोड्यूस करती हैं एस्ट्रोजन और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो प्रोड्यूस करती है स्टेरॉइड हार्मोन को, सच एज कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। स्टेरॉइड हार्मोन्स आर डेराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड आर लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। और ये कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है बच्चों, और आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हैं तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहली बार आए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भाई। और ये घंटी सी दिख रही है तो जहाँ भी हम जाते हैं घंटी बजाते हैं, तो शिक्षा का मंदिर है भाई, घंटी बजा देना, ठीक है, ताकि भगवान जी आपका जो बेड़ा पार है वो लगा दे, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ में फेथ रखना जरूरी होता है, साइंस है साइंस में भी फेथ रखना जरूरी है, गॉड में भी फेथ रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिविटी मिलती है हमें, ये हमें भटकने नहीं देती। और बच्चों इसके साथ साथ अगर आपको हमारी PDF फाइल्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लेना भाई, वहाँ पे सारी PDF फाइल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। और अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।